मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब समंदर में ले डूबे, बेहतर मुस्तकबिल के मुतलाशी समंदरों की लहरों की नजर, नौजवान मंजिल पर ना पहुंचे, मौत मिल गई। यूनान कश्ती हादसे में जाम भाग पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने 72 घंटे बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। कश्ती हादसे में लापता तमाम अफराद मुर्दा डिक्लेयर। हादसे में जाम भाग 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल चुकी हैं। जराये के मुताबिक लीबिया में अभी भी हजारों पाकिस्तानी मौजूद हैं जो यूरोप जाने की ख्वाहिशमंद और एजेंट्स के पास हैं। कश्ती हादसे में कामुकी का नौजवान अली हैदर भी लापता। अहले खाना बेटे की कोई खबर न मिलने पर गमजदा। जहां बाक अफराद के वर्सा का इंसानी स्मगलर्स को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। उधर FI गुजरावाला ने मजीद 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमा जाम भाग और लापता शहरियों के अहले खाना की मुद्दत में दर्ज किए गए। FIR के मुताबिक स्मगलर साकिब ने आबिद को यूनान भिजवाने के लिए 20 लाख लिए। स्मगलर कमर जमान और खुरम जज्जा ने शबीर से 23 लाख रुपए बटोरे। FIA ने मंडी बहाउद्दीन से 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। यूनान कश्ती हादसे के बाद हुकूमत इन एक्शन। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गुज़श्ता 1 साल में होने वाले वाक़यात में मुलव्वस पाकिस्तानियों से मुतालिक रिपोर्ट तलब। गुज़श्ता बरस कश्ती उलटने के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सुस्त कार्रवाई पर बरहमी का इजहार। मुतल्लिका अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनती है। ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। सुस्त रवि की बदौलत ऐसे वाक़यात का दोबारा होना लम्हा फ़िक्रिया है। आलमी इदारों से ताउन बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर मिस्र पहुँच गए। D80 इजलास में शरीक होंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों और नुमाइंदों से मुलाकातें भी होंगी। इंटरनेट की सुस्त रवि और एक्स की बंदिश पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस। पीपल्स पार्टी अरकान हुकूमत पर बरहम वॉइस नोट खुलता है, ना ही तस्वीर डाउनलोड होती है। खुदारा बताओ इंटरनेट फुल स्पीड से कब चलेगा। अब्दुल कादिर पटेल के चुपते सवालात। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान पूछा, ये कौन सी फायरवॉल है जो लग ही नहीं रही। इंटरनेट का इतना सत्यानाश क्यों किया गया। IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। हम नहीं चाहते कि मामला वजीर आजम तक जाए। शाज़े मरी के भी तनकीदी वार कहा, इंटरनेट बंद है और डिजिटल पाकिस्तान का बिल ला रहे हैं। इस पर तो हंसी आती है। सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब कुछ दिया जाता है। फायरवॉल का सुन कर कान पक चुके। इंटरनेट की सुस्त रवि और एक्स की बंदिश पर इत्तेहादियों की तनकीद। हुकूमत की वजाहतें। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा बोली, कौमी सलामती से बढ़ के कुछ नहीं। इस मुल्क में हमारे खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल होती है वह नाकाबिले बर्दाश्त है। एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया। इजहार राय पर पाबंदी होती तो टिकटॉक और फेसबुक भी बंद होते। एक्स सिर्फ 2% पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की बंदिश का शौक है, ना ही हुकूमत को कोई फ़ायदा। शिजा फातिमा की सुस्त रफ्तार इंटरनेट पर कौमी असम्बली में माजरत। कहा, डाटा को साइबर हमलों से बचाना है। मेरे हाथ में इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं। हर एक के लिए स्मार्टफोन की पॉलिसी को हतमी शक्ल दे रहे हैं। पूरी काबीना वजारत IT के पीछे खड़ी है। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला महफूज 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत में केस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। स्पेशल सेंट्रल जज ने अडियाला जेल में आज केस की तवील समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला ने हतमी दलाइल आज मुकम्मल किए। गुज़श्ता रोज़ प्रोसिक्यूशन टीम ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। उधर बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को 16 जनवरी तक हिफाजती ज़मानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और अपोजिशन को सालसी की पेशकश। सरदार अयासादी कहते हैं, तलखियाँ ख़त्म करने के लिए डायलॉग ज़रूरी है। कल ऐवान में होने वाली बहस खुशाइन थी। सियासी इशू समेत हर मामले में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। पार्लियामेंट ओपन फोरम है, वहाँ भी बातचीत होती है। कई बार कमरों में बैठकर भी मुज़ाकरात किए जाते हैं। मेरे दफ्तर और घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं।
मुज़ाकरात के लिए किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे, बातचीत को कमजोरी ना समझा जाए। हुकूमत ने भी मुज़ाकरात के लिए अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई ने एक बार फिर बता दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, बानी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक बात करेंगे। पीटीआई का कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट। उमर अयूब ने कहा बानी की रिहाई और मुतालिबात की मंजूरी तक ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। एलामी के मुताबिक मुस्बत सोच के साथ कमेटी तश्कील दी। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क आगे चले और तरक्की करे, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन और बानी समेत तमाम सियासी कैदियों की भी रिहाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ हुकूमत से पहले बानी चेयरमैन से बात करे। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर्म 45-47 की बात करें, जेलों के दरवाजे खोलें या मैंडेट वापस दें। आपके मुकदमात चल रहे हैं, कैसे मुआफ़ कर दें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई की एक कमान अडयाला जेल और दूसरी पेशावर बैठी है। एक तरफ कहते हैं सिविल नाफरमानी की कॉल देने वाले हैं, फिर कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमसे बात करो। इनके 7 आदमी पहले खुद मिलकर बैठें, फिर बानी को जाकर समझाएं। मुआफ़ी की बुनियाद पर गुफ्तगू करनी है तो मुश्किल से आगे चलेगी। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई अपने जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं। अलीमा खान को भाई और तहरीक इंतशार की नाकामियों का मलाल है। ये नहीं भूलना चाहिए कि आप और आपकी पार्टी 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात में मुलव्वस हैं। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। 800 सीसी से जायद गाड़ी खरीदने पर पाबंदी होगी। मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद भी नहीं खरीद पाएंगे। तरमीम के तहत फाइलर के वालिदैन 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर्स तस्वुर होंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। एफबीआई जिन लोगों के नाम की लिस्ट जारी करेगा उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को रिवर्स गियर लग गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज शदीद मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 3790 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,16,000 की हद अबूर करने के बाद 5 नफ्सियाती हद से नीचे आ गया। कारोबार के अख्ताम 1,11,070 पॉइंट्स पर हुआ। दिन भर मजमूई तौर पे 472 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 89 कंपनीज के शेयर में इजाफा, 349 के शेयर्स में कमी हुई। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 1,14,860 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी रहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुल्क में महंगाई का एतराफ़, महंगाई का जिम्मेदार मिडल मैन को करार दे दिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास से खिताब में कहा कि दालों और चिकन की कीमतें आलमी सतह पर कम हुई, पाकिस्तान में बढ़ गईं। मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी है। करंट अकाउंट खसारा 10 साल बाद सरप्लस होना खुशाइंद है और तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर्स तक बढ़ने की उम्मीद है। रोशन डिजिटल अकाउंट में 9 अरब डॉलर्स आए। स्टेट बैंक ने मुसलसल 5वीं बार पॉलिसी रेट कम किया। महंगाई भी 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। ठोस इक़दामात से मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बरामदी शोबे में भी मुस्बत रुझान है। कारोबारी बरादरी के एतमाद में नुमायाँ इजाफा हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी साहब का फैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। गैर मामूली सियासी फ़ज़ा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। ये सब कुछ अदालती आज़ादी के नज़रियात से मुतसादिम था। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में इजाफी नोट लिखा। आर्टिकल 186 में सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार है। फेयर ट्रायल के सवाल पर फैसले के पैराग्राफ से इत्तफाक करता हूँ। जस्टिस मंसूर के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई। जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ नुकात को एड्रेस करना ज़रूरी है। आइनी तर्ज हुक्मरानी से इनहराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर ज़रूरी असर डालता है। ऐसे हालात में जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जरूरतमंदाना इख्तलाफ किया। उन जजेस का इख्तलाफ भले नताइज को तब्दील करने में नाकाम रहा, मगर गैर जानिबदारी के पायदार उसूलों का सबूत है।
सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद काटने के बाद मुलजिम की अपील मुकर्रर होने का इंकशाफ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दी कि अपील मुकर्रर न होने पर 2017 से अब तक तमाम चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंतजामी तौर पर अपील मुकर्रर न होने की जिम्मेदार है। सदर, गवर्नर, पार्लियामेंट के पास अदलिया से रिपोर्ट मंगवाने के इख्तियारात हैं। तफ्तीश और फौजदारी निज़ाम इस्लाहात की जरूरत है। डेप्टी एडवोकेट जनरल खैर पख्तूनख्वा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इख्तियारात किसी और के पास हैं। खैर पख्तूनख्वा हाउस पर इस्लामाबाद में हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि अदालत में सियासत ना करें, ये आम लोगों के मुकदमात हैं। अदालत ने मुलजिम की उम्र कैद की सजा पूरी करके जेल से रिहा होने पर मुकदमा निपटा दिया। बानी पीटीआई की राय जाने बगैर जेल इस्लाहाती कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय नहीं दे सकती। कमेटी को बानी तक रसाई दिए जाने के अहकाम दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की जेल इस्लाहाती कमेटी की रुकन खदीजा शाह का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा। जेल इस्लाहात की झैली कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल रावलपिंडी का दौरा किया। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और अमला दौरे के दौरान हमारे साथ मौजूद रहे। हमारे मुशाहिदे में आया कि हमारी आमद के पेश नज़र जेल में सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया। उधर जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा, जेल इस्लाहाती कमेटी को किसी से मिलने से नहीं रोका गया। कमेटी के दौरे के वक्त बानी पीटीआई नैब अदालत में पेशी पर थे। अदालत जेल इंतज़ामिया के कंट्रोल में नहीं आती। अमरीकी हुकूमत का पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत से गुरेज। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे के सवाल को टाल दिया। मैथ्यू मिलर कहते हैं, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का सवाल हुकूमत पाकिस्तान से किया जाए। अमरीका का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के सवाल पर मैथ्यू मिलर का कहना था कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के ममालिक से मुतालिक यकसा पॉलिसी है। इंतखाबात में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। पता था इलेक्शन चोरी होगा, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ा। तमाम खराबियों की सिर्फ एक वजह इलेक्शन चोरी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी का वकला से खिताब बोले, फॉर्म 47 की हुकूमत कानूनी नहीं, आज ये हकीकत बन चुकी है कि आइन कोई चीज़ नहीं। 26वीं तरमीम ने आइन का ढांचा बदल दिया। जजेस की तकर्री वो लोग करेंगे जिनकी अपनी काबिलियत नहीं। वकला को इस तरमीम के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। जिम्मेदारी सियासी जमातों और इदारों के सरबराहों की है। इकट्ठे बैठ कर मसाइल का हल तलाश करना पड़ेगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में डिजिटल नेशन बिल मौखर। चेयरमैन अमीनुल हक की मजीद मुशावरत की हिदायत। उमर अयूब ने कहा कि डिजिटल नेशन बिल में हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, माहिरीन को बुलाएं, इस पर मजीद बात होनी चाहिए। शिजा फातिमा ने जवाब दिया, हर चीज़ को निगरानी की निगाह से देखेंगे तो डिजिटलाइजेशन नहीं होगी। शर्मिला फारूकी का भी एतराज़। कहा, आप कानून बनाने जा रहे हैं मगर रोड मैप नहीं, कुछ भी वाजे नहीं। वजारत ने कुछ बनाना है तो सामने रखें। शिजा फातिमा बोली, डिजिटलाइजेशन नहीं करनी तो पत्थर के दौर में चले जाएंगे। अरबाब आलम बोले, गैब से बिल लाया और कौमी असम्बली में पेश हुआ, अगले दिन हमें नोटिस आया बिल इतना अहम है तो एक दिन में तो काम नहीं हुआ होगा। ये बिल भी अहम होगा मगर आम आदमी का मसला इंटरनेट की स्पीड और VPN है। कौमी असम्बली में नेशनल फोरेंसिक एजेंसी बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिल पेश किया। शाजिया मरी ने कहा कि बिल अच्छा है मगर कुछ कमी फिर भी रह गई है। इस बिल में लोगों को जेलों में डालने का रास्ता बहुत ज्यादा खोल दिया गया है। सरकारी ऑफिसर को जानते बूझते गलत इस्तेमाल पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल कैद रखी गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि फोरेंसिक साइंसी तकनीक का होना बहुत ज़रूरी है। बिल के तहत नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कायम होगा। बैरून मुल्क इन्हिसार कम किया जाएगा। कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब को 1 हफ्ते में तजावुज़ात खत्म करने का हदफ। डिप्टी कमिश्नर्स को भरपूर क्रैकडाउन की हिदायत। हर शहर में सरकारी अराज़ी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का भी कह दिया। शहरों में जगह जगह कायम खैमा बस्तियां मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, टूटी सड़कें कहीं नजर न आए, साइन बोर्ड वाजे लगाएं। कब्जा माफिया को पंजाब में खुला फिरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सड़कों पे गंदा पानी खड़ा होने से नमाजियों और शहरियों को दुश्वारी की शिकायत पर इजहार बरहमी। कहा, हर शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फंक्शनल होने चाहिए।
बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बैरूनी लॉबी काम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं नहीं समझता कि किसी की ज़ाती राय इस मुल्क की पॉलिसी हो। समझदार मुल्क कभी दूसरे ममालिक के मामलात पर गैर जमहूरी रवैया नहीं अपनाते। इनका एजेंट कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मुआफ़ी और डील हो जाए। एक तरफ धमकियाँ दी जाती हैं तो दूसरी तरफ मिन्नतें और मन्नतें की जाती हैं। मौलाना फजलुर रहमान के खदशात दूर करने के लिए कमेटी काम कर रही है। MQM की धमकी पर वफाकी हुकूमत ही जवाब दे सकती है। फैसल वालदा किसी भी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म हो, वाइस चांसलर तो मैं ही हूँ। गवर्नर सिंध का तंज। कामरान तिसोरी का पारा चनाल दे क़याम के लिए किरदार अदा करने का अज़्म। बोले, मुल्क दुश्मन हालात ख़राब करना चाहते हैं, मैं क़याम के लिए पहल कर रहा हूँ। सियासत से बालातर होकर किरदार अदा करना है। हमें पाकिस्तान का मस्बत चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिला खुरम को असलहे से पाक करने का फैसला। मुशर्रिफ इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, खुरम में लोग मोर्चा जन हैं, उनके पास मिसाइल समेत बड़ा असलहा मौजूद है। अभी कुछ लोग असलहा देने के लिए तैयार नहीं हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बंकर्स को खत्म करके सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर करना है, तब तक रास्तों की बंदिश खत्म नहीं हो सकती। चैंपियंस ट्रॉफी PCB की शराइत पर खेली जाएगी। ICC से मुशावरत जारी, जल्द शेड्यूल जारी किया जाएगा। PCB के गवर्निंग बोर्ड इजलास में बता दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। गद्दाफी स्टेडियम समेत तमाम स्टेडियम्स में जारी अपग्रेडेशन वर्क पर ब्रीफिंग। उधर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के नायब वजीर खेल बदर बिन अब्दुल रहमान से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए दौरा पाकिस्तान की दावत। मुलाकात में क्रिकेट के फ़रोग, प्लेयर्स डेवलपमेंट और स्टेडियम्स की तामीर से मुतालिक तबादला ख्याल। शाहिरों ने पहले वनडे में प्रोटीज को मात दे दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त। साइम अयूब और सलमान अली आगा की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी 141 रन की पार्टनरशिप बनाई। पाकिस्तान ने 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। आला कारकर्दगी पर सलमान आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सलमान आगा ने अवार्ड साइम अयूब के साथ शेयर किया।